वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के आज की जयपुर जिले की नॉटरी निकालने के कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान माननीय विधि मंत्री, कैबिनेट मंत्री वैसे सदन में करते राज्यसभा से सांसद राजेंद्र जी गहलोत, सभी विधायकगण, पत्रकार बंधु, विभाग के अधिकारीगण, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये इस बार मुख्यमंत्री जी ने इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में बजट घोषणा में संख्या बढ़ाने की घोषणा की। पिछले साल हमने 36,000 यात्रियों को यात्रा करवाई थी, 30,000 को रेलवे से कराई थी और 6,000 को हवाई यात्रा नेपाल में पशुपतिनाथ की कराई थी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये वरिष्ठ नागरिक हमारे माता पिता के समान होते हैं और कई लोगों को ये देश भर के जो विभिन्न बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर जाने का उनको अवसर नहीं मिलता। कई आर्थिक दृष्टि से जा नहीं पाते, कई मौका ही नहीं मिलता ज़िंदगी में कभी इतनी दूर जाने का। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी संख्या बढ़ाओ। बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करवाई कि इसकी हम इस साल रेलवे से 50,000 लोगों को यात्रा कराएंगे और 6,000 यात्रियों को नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा कराएंगे। और इसी के तहत आज की जो ये नॉटरी हुई है, विभिन्न जिलों में नॉटरियाँ हो रही है, अलग अलग जिलों में। जयपुर ज़िले में 11,378 आवेदन आए और उसमें से 18,423 यात्री है। आवेदन 11,378 है, लेकिन यात्रियों की संख्या है 18,423। और इन 18,423 यात्रियों में से 4905 यात्रियों को लेना है। वो 4905 यात्रियों का आपके सामने नॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन हो गया। अब इसमें 4905 में से 4379 तो रेलवे से जाएंगे और 526 यात्री है वो हवाई यात्रा से नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा करेंगे। तो इस तरह से ये देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थल है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, चाहे उसमें रामेश्वरम भी है, मदुरई भी है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ भी है, हरिद्वार भी है, जगन्नाथपुरी भी है, कामाख्या देवी भी है, सोमनाथ का मंदिर है, उज्जैन का महाकालेश्वर है। इस तरह से देश भर के बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, उनकी यात्रा है ये इस रेलवे से कराई जाएगी। तो अभी पहले जो मुख्यमंत्री जी ने, वैसे तो इस अभी अधिकारी ने आपको बताया कि इस रेल यात्रा पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं है। रेलवे का किराया, वहाँ अंदर रहने के लिए जो है ना, खाना पीना का खर्चा, चाय नाश्ते का खर्चा, वहाँ से जब रेल से उतर करके होटलों में ठहरना होता है, होटलों के ठहरने का खर्चा, आने जाने कोई छोटे मोटे तीर्थ स्थल थोड़ी बहुत दूरी होती है, बस से परिवहन करना पड़ता है, तो वो भी सारा का खर्चा, दवाई का खर्चा, सारा का सारा पूरा तरह से वो राजस्थान सरकार वहन करती है। पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा है। अभी पिछली बार जैसे सादी ट्रेन में हम यात्रा कराते थे तो वरिष्ठ नागरिकों को कई तकलीफ होती थी कि भाई गर्मी के मौसम में उनको तकलीफ होती थी, बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी होती थी, उस समय भी तकलीफ होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि भाई वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और उनको ज़्यादा सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस ट्रेन को एसी करने की घोषणा की। तो हमने इसको एसी कर दिया। अब लगातार जो ट्रेन चलेगी वो लगातार एसी ट्रेन चलेगी। साथ ही साथ ट्रेन को और भी मतलब डिजाइन है, एक राजस्थान के लुक के अनुसार हमने किया है। पहले वैसे ही सादी ट्रेन में ट्रेन चलती थी, यात्रा कराते थे, लेकिन हमारी जो राजस्थान की ट्रेन है वो विभिन्न प्रदेशों में होकर के गुजरती है, तो वहाँ अपनी राजस्थान की संस्कृति झलके, इसलिए हमने इस ट्रेन के ऊपर, जैसे आपने देखा कार्यक्रम में, शुरुआत के कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे थे, उसमें ट्रेन के ऊपर हमारी गौ माता भी दिखती है, हमारा राज्य पशु ऊँट भी दिखता है, यहाँ के किले और धरोहरें भी दिखती है, यहाँ के
वैभवशाली मंदिर भी दिख रहे हैं, यहाँ की संस्कृति झलक रही है, यहाँ के लोग जो है न संस्कृति वो भी पूरी की पूरी ट्रेन के ऊपर डिजाइन की हुई है। ये देश भर के विभिन्न राज्यों में होकर के ये ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा नवाचार हम लोगों ने किया है। तो आज जैसे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा वो हर जन के मन में एक उत्साह पैदा करती है। जो यात्री यात्रा करके आते हैं वो तो निश्चित रूप से इतने खुश होते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भाई ये पहली बार ऐसा जो काम हुआ है, नवाचार भी हुए हैं, सारी सुविधाएं भी विकसित की है, तो इसका फायदा यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को मिला। हमारे जो वृद्ध है जिनका निरंतर आशीर्वाद हमको मिलता है और मिलता रहेगा, हम उनकी लंबी स्वस्थ शरीर के साथ दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद है मंत्री जी आपका कि इस बार आपने टोटल 5 से 50,000 यात्री जो रेल से जाएंगे, 6,000 यात्री है जो हवाई जहाज से जाएंगे, और जयपुर का जो हमारे प्रभार वाले ज़िले का कोटा है वो आपने करीब 4,905 का रखा है, जिसकी आज लॉटरी निकली है। कौन सा जाएगा, सुविधाएं क्या मिलेगी, तीर्थ स्थल कौन से होंगे, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिली। लेकिन विशेषता जो इस यात्रा की है वो ट्रेन में बैठने से लगा करके ट्रेन में वापस उतरने तक उनको राजस्थान का लुक रहेगा। आप नियमित रूप से भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी। आपकी दिनचर्या में जो सुबह नाश्ता आप लेते हैं वो नाश्ता आपको उपलब्ध रहेगा। आपकी दिनचर्या में भोजन से लगा करके शयनयान तक जाने में जो आपके उसका साथी आपका अटेंडेंट है वो उसी तरह आपका ध्यान रखेगा। आपको कौन सा भोजन पसंद है, आपको कब चाय पीनी है, कब आपको शुगर की बिना शुगर की चाय लेनी है, ये सारी सुविधाएं रहेगी। उनको ये फीलिंग नहीं होगा कि हम घर पे हैं या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या हवाई जहाज की यात्रा तो घंटों की होती है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से विभाग को धन्यवाद दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारी बजट घोषणा 2025-26 में ये विशेषताएं की है। इसलिए मैं आज उन सब यात्रियों को जिनका लॉटरी से भाग्य से देवस्थान में देव दर्शन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, चाहे वो यात्रा यहाँ से बस के द्वारा दिल्ली जा कर के हवाई जहाज में जाके पशुपतिनाथ के दर्शन करें, या जिनकी चॉइस के अनुसार जो देवस्थान के दर्शन उन्होंने अपने मन से करा करके लॉटरी में अपने आवेदन में भरें, उनके स्थान चयनित हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। इसके लिए भी मंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार है कि पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जिन्होंने आवेदन किया उनका नाम फीड हुआ और लॉटरी से जिनका भाग्य के अनुसार है वो नाम आया, वो यात्रा करेंगे। जिन्होंने एक बार अपने जीवन में इस यात्रा का लाभ लेते हुए यात्रा कर दी, यात्रा तो और भी की होगी, लेकिन इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा राजस्थान का लाभ लेते हुए किए तो उनको दोबारा उसमें मौका नहीं मिलेगा। मैं मेरे सभी साथी विधायकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय राज्यसभा के सांसद का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन सब का इंटरेस्ट है कि हमारा ये जो योजना राजस्थान सरकार की योजना है वो वरिष्ठ नागरिकों तक जावे, उनका आनंद ले और जाते वक्त आते वक्त भगवान का भजन करे, हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध हो इसकी कामना करे। और वो आशीर्वाद, क्योंकि 60 साल की उम्र के हैं सभी, वो निरंतर हमको वरिष्ठ नागरिक के नाते आशीर्वाद देता रहे। आप सबको भी आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। चाणक्य न्यूज इंडिया आपनो राजस्थान अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।